हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में। तो इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात किया था बिहार की नदियों के बारे में जो कि नॉर्थ साइड से बहती हैं, यानी कि नॉर्थ बिहार में जो नदियां हैं ना उसके बारे में बात किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो बिहार में साउथ में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। और पूरे वीडियो की बात करें इसके पहले की, तो बिहार में जो भी हमारे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमने 4 वीडियो देखा है अभी तक। फिर ज्योग्राफिक डिवीज़न कौन कौन से हैं, कौन कौन से रॉक सिस्टम बिहार में मिलते हैं वो हमने देखा है। फिर हमने देखा है कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, बहुत ही सेपरेट वीडियो ही मैंने बनाया है जो कि सिर्फ फोकस किया है कि बिहार का जो आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हर साल नॉर्थ बिहार में इतना बाढ़ लाता है। और उसके बाद हमने देखा नॉर्थ बिहार की नदियाँ, और अभी हम देखेंगे साउथ बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, तो साउथ बिहार की नदियों के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए। जो साउथ बिहार की जो भी नदियां हैं ना वो आपको सीजनल है, यानी कि बरसात के पानियों पे डिपेंडेंट है वो, यानी कि सालों भर पानी नहीं रहता है उसमें। तो ये चीज़ हमेशा क्लियर रहना चाहिए। इस कारण से एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में जो बाढ़ है वो सिर्फ बरसात के दिनों में आती है, बाकी टाइम ये सूखा रहता है। तो वहाँ से खनन होता है, खनन यानी कि आपको जो हमारा बालू है ना, बालू, वहाँ से बालू वगैरह निकाले, रेत निकाले जाते हैं। उसके लिए कई बार यहाँ छापा मरता है, छापा लगता है और उसको रोका जाता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं अपार्ट फ्रॉम द सीजनल रिवर्स, सीजन जो भी हमारे सीजनल्स में फ्लड होते हैं बरसात के कारण। तो अब हम बात करते हैं कि साउथ में कौन कौन सी नदियाँ हैं। बेसिकली 4 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ बिहार की 4 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन और भी 2-3 नदियाँ हैं जो हमारे ईस्ट साइड में बहुत मिलती हैं, और लेकिन वो निकलने के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर बढ़ती हैं वो अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम्स में वो बिखर जाते हैं। इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले नदी जो वेस्ट वार्ड जो है ना, सबसे वेस्ट साइड ऑफ साउथ बिहार की नदी, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम वेस्ट से लेकर ईस्ट तक बात करें तो हमारे 4 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा कर्मनासा नदी, दूसरा है सोन, तीसरा है हमारा पुनपुन और चौथा है फल्गु। इन चारों पे हम फोकस बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, सबसे जो वेस्ट साइड में हमारी नदियाँ बहती हैं वो है हमारा कर्मनासा। कर्मनासा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारे कैमूर की पहाड़ियों से। वहाँ एक हमारा हिली रेंज जिसको बोलते हैं चांद पत्थर, तो चांद पत्थर से हमारा निकलता है कैमूर से होते हुए कैमूर रोहतास। और ये चौसा जो है ना, यहाँ पे बक्सर में एक जगह है चौसा, वहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है और बिहार में भी वहीं पे इंटर करता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है आपको कैमूर कर्मनासा नदी के बारे में, कि ये आपको निकलता है हिली एरिया ऑफ चांद पत्थर, जो कैमूर है ना, ये वाला कैमूर, वहाँ पे। अब ये होता क्या है कि ये कर्मनासा नदी यूपी और बिहार दोनों के साथ एक बाउंड्री बनाता हुआ जाता है। तो यूपी का 4 नदी, ये जो यूपी का 4 शहर और बिहार का 2 शहर, इनको वो टच करते हुए बाउंड्री बनाता है। तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में हमारा कौन कौन सा आता है, तो यूपी में आता है आपका सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर। इन चारों को इधर से बाउंड्री बनाता है यूपी साइड से, और बिहार के साइड से कैमूर हो गया और बक्सर हो गया, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। कैमूर और बक्सर होते हुए चौसा जो है ना बक्सर, वहाँ पे बिहार में वो इंटर कर जाता है। ये बात हुआ हमारा इसके बारे में। अब इसमें यही आता है कि बिहार में कहाँ इंटर करता है, तो चौसा बक्सर में यहाँ पे, और गंगा में कहाँ करता है, तो ये भी यहीं चौसा बक्सर में करता है। ये हो गया हमारा कर्मनासा नदी के बारे में। लोकल जो अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इस नदी में कर्म का नाश हो जाता है अगर आप नहाओ तो। लेकिन दूसरे पक्षों की बात करें तो इसमें ये होता है कि जितने ही बुरे कर्म हैं आप अगर किए हो और इस नदी में जाते हो, नहा लेते हो, तो कर्म थोड़ा शुद्धि हो जाता है। अब बात करते हैं कर्मनासा के बाद आते हैं सोन नदी। तो सोन नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो सोन नदी है वो निकलता कहाँ से है, बिहार में कहाँ आता है, गंगा में कहाँ मिलता है, वो पूछता है। साथ ही साथ कुछ कुछ डैम्स बने हुए हैं बिहार के बाहर भी सोन नदी पे, और बिहार के अंदर भी, तो वो हमें देखने होते हैं। तो अगर हम सोन नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, द हिली एरिया ऑफ अमरकंटक, जो कि मैकाल रेंज में आता है, और वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैकाल रेंज से निकलता है। बिहार में ये कैमूर जिला से एंटर करता है, और गंगा में मिलता है आपको दानापुर के पास। ये इलाका है दानापुर यहाँ पे। ठीक है,
पटना में दानापुर के पास ये मिल जाता है। वही हमने यहाँ पे बताया है आपको बिहार में कहाँ इंटर करता है और गंगा में कहाँ इंटर करता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो रिहंड हो गया और नॉर्थ कोयल हो गया। तो रिहंड जो है वो रिहंद जो है वो बिहार के बाहर जो नदी है ना, बिहार के बाहर है वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। लेकिन अगर बिहार के अंदर बात करें तो कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो है नॉर्थ कोयल। याद रखिएगा, बिहार के अंदर सोन का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नॉर्थ कोयल है, ठीक है। इसके बाद इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार में एक ब्रिज है, मतलब डैम है, वो है हमारा इंद्रपुरी डैम। ये इंपॉर्टेंट डैम है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत ही कम मेगावाट का बिजली ये पैदा करता है इंद्रपुरी, जो कि मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ पे दिखाया हूँ कैसे कैसे बिजली पैदा हो रही है या कैसे कैसे हैवी स्ट्रक्चर्स वहाँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इंद्रपुरी हो गया। अब ऐसे ही इसके बाहर अगर हम बात करें, चूँकि सोन हमारे मध्य प्रदेश से होते हुए आ रही है, तो बिहार के बाहर जो है ना रिहंद जो नदी है, इस पर भी बहुत बड़ा एक डैम बना हुआ, रिहांड डैम, ठीक है। ये हो गया बात इसका ट्रिब्यूटरी जो डैम के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उसने ये लिखा है अपने बुक इंडिका में कि उस समय एंसेंट टाइम ऑफ जो हमारा एंसेंट इंडिया चल रहा था, उस समय 3 नदियाँ हमारा, एक तो इंडस और एक गंगा, और तीसरी नदी के बारे में जिक्र किया था उन्होंने, वो था हमारा यही सोन नदी के बारे में, याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, अपार्ट फ्रॉम इंडस एंड गंगा, द थर्ड रिवर विच इज मेंशन्ड इन द इंडिका बुक वाज सोन नदी, यानी कि सोन रिवर। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गया कहाँ पे इंटर कर रहा है, और साथ ही साथ ये कहाँ पे पटना में इंटर कर रहा है, तो दानापुर पटना में। इसके बाद जो नदी आता है वो आता है हमारा पुनपुन नदी आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुनपुन देखिए, पुनपुन की हम बात करेंगे तो ये आपको पलामू, एक झारखंड में जगह है, तो पलामू की पहाड़ियों से वो निकलता है हमारा पुनपुन नदी। पलामू की पहाड़ी से झारखंड में वो निकलता है, बेसिकली हजारीबाग ही में ही, हजारीबाग प्लेटू जो है छोटानागपुर। तो ये पलामू झारखंड से निकला और निकलने के बाद गंगा में जाके मिलता है। तो गंगा में कहाँ पे, फतुहा में। ये हमारा इधर फतुहा है, ठीक है, इधर फतुहा है। तो ये गंगा, ये जाके गंगा में फतुहा में जाके मिल जाता है। तो ये बात हुआ हमारा पुनपुन के बारे में। अब इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की हम बात करेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ मिलते हैं पुनपुन में, वो है बटाने, अदरी, और एक इम्पॉर्टेंट है मोरहर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है मोरहर। मोरहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस ये याद रखना है कि पुनपुन कहाँ में निकलता है, वो झारखंड से निकलता है, और गंगा में कहाँ मिलता है, तो वो फतुहा के पास जाके मिलता है। क्लियर है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यही है, बटाने, अदरी और मोरहर। और मोरहर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पुनपुन का, मोरहर। ये आपको याद रखना है। अब इसमें ये भी है कि ये बहुत ही एक होली या सेक्रेट रिवर है हिंदूज़ का। जो हिंदू धर्म के लोग हैं ना, इस पुनपुन नदी को बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम और वेस्ट ईस्ट में जाएँ तो पुनपुन के बाद आता है फल्गु नदी। ये फल्गु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये 2 नदियों से मिलकर बनता है, और वो दोनों नदियाँ बिहार के बाहर से निकलती हैं। तो अगर हम बात करें फल्गु की, तो फल्गु जो है वो आपको लीलाजन और मोहाने 2 नदी है जो कि हजारीबाग प्लेटू से निकलती है। हजारीबाग प्लेटू से निकलती है, और निकलने के बाद जब वो गया जिला में घुसती है तो एक हमारा गांव है मानकोसी। इसी मानकोसी विलेज में जाके ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, और जहाँ मिलती हैं वहीं पे हम कहते हैं फल्गु। यानी कि ये जो फल्गु नदी है वो लीलाजन और मोहाने, इन दोनों के कंबाइन स्ट्रीम को हम बोलते हैं, जो कि गया में जाके जहाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं फल्गु नदी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है कि फल्गु जब यहाँ से हमारा बन गया ना, तो गया के बाद जहाँ होते 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 ये आपको और पटना नवादा है ना, पटना नालंदा बिहार शरीफ, वहाँ तक जाता है, और कई छोटे छोटे स्ट्रीम्स में वो बढ़ जाता है, और फाइनली जाके वो पटना में जो टाल रीजन है, यहाँ पे टाल रीजन जो मैंने अभी हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में जहाँ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बनाता है वो टाल रीजन। मतलब टाल रीजन में जाके है एक बहुत ही लो लाइंग एरिया है जहाँ पे पूरा लबालब पानी भर जाता है, उसको बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा भी कहते हैं। वहाँ पे जाके फाइनली ये मिल जाता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि पटना और नालंदा के पास जाके बहुत ही अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स में वो बढ़ जाता है फल्गु नदी।
तो उसी में जो छोटे मोटे स्ट्रीम्स बढ़ते हैं ना, उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भूताही हो गया, लोकाइन हो गया। अब ये लोकाइन जो है ना, यही छोटा मोटा जो स्ट्रीम्स निकला है, यही आपको नालंदा में एक इंपॉर्टेंट रिवर बन जाता है। और यहीं पे हमारा डैम बन रहा है लोकाइन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, चूँकि हमारा बिहार जो है ना, ये मेनली आपको एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारा जो 2000 में जब बंटवारा हुआ था, झारखंड हट गया, तो रिसोर्स तो बहुत नामात्र के बचे हैं। तो मजबूरी है बिहार को कि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना होगा। उसके लिए और बिजली पैदा करने के लिए हम डिपेंडेंट हैं अलग अलग स्टेट्स के रिसोर्सेज पे, यानी कि कोल पे। तो अपने कोल डिपेंडेंसी को, अपने एनर्जी क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए, उसको डिपेंडेंसी को घटाने के लिए हम अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपको रिन्यूएबल सोर्सेज हो गया, जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, बायोफ्यूल हो गया, इथानॉल हो गया, उन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। और बिहार पहला ऐसा स्टेट है जिसने फ़िलहाल अभी आपको इथानॉल के पॉलिसी लाया, इम्प्लीमेंट किया है, मतलब एक पॉलिसी फ्रेमवर्क किया है। फर्स्ट इन द इंडिया है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ इथानॉल, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है, पहले 10% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में और फिर 20% करेंगे ब्लेंडिंग पेट्रोल में। तो ये हमारा बात हो गया फल्गु नदी के बारे में। अब फल्गु नदी के बाद अगर हम बात करेंगे तो एक छोटी सी नदी है, कह सकते हैं, वो है सकारी। अब सकरी नदी जो है ना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हजारीबाग प्लेटू जो है ना, ये वाला इधर झारखंड में यहाँ से निकलता है और नवादा जिला में घुसता है। ये है आपको नवादा जिला, ठीक है, नवादा जिला में घुसा। और यहाँ से जाने के बाद वो अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बढ़ जाता है वो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है। तो आप बस इसका ये याद रखो कि ये कहाँ से निकलता है, हजारीबाग प्लेटू से, और बिहार में कहाँ घुसता है, तो वो नवादा जिला में घुसता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है केउल नदी। ये केउल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, ऐसे तो इम्पोर्टेंट यही 4 है, लेकिन अगर नीचे और भी इस साइड में जितनी नदियाँ बह रही हैं, उसमें एज़ कम्पेयर टू केउल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केउल है वो आपको, ये भी हजारीबाग प्लेटू से, तीसरी हिल से निकलता है, हजारीबाग प्लेटू से, ठीक है। और कहाँ इंटर करता है, जमुई में सतपहाड़ी हिल्स, ये है आपका जमुई, ठीक है। तो जमुई में सतपहाड़ी हिल से इंटर करता है। एक बहुत ही नैरो गॉर्ज है, उस गॉर्ज से इंटर करने के बाद वो स्लाइटली ब्रेडेड चैनल से घुस निकलता है। और यहाँ पे सूरजगढ़ा एक जगह है लखीसराय में, वहाँ पे गंगा में मिल जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। तो कहाँ से निकलता है ये, जमुई में सतपहाड़ी हिल से। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि साउथ बिहार की कौन सी नदी है जो कि आपको सतपहाड़ी हिल से होके निकलता है, यानी जमुई में इंटर करता है। तो वो कौन सा है, वो है हमारा केउल। और गंगा में कहाँ मिलता है, तो गंगा में मिलता है वो लखीसराय में, सूरजगढ़ा एक जगह है, वहाँ पे मिलता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिवर है हमारा अजय नदी है। इसके बारे में ऐसा तो एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है, तो फिर भी आप बस जान जाइए क्या होता है, ये कहाँ ओरिजिन है। तो ये आपको जमुई में एक बटबाड़ जगह है, यहीं से निकलता है वो। और फिर बहुत ही अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, बस ये इसका ओरिजिन याद रखिए। फिर एक हमारा आता है चंदन रिवर। ये चंदन रिवर सबसे ईस्ट साइड से फ्लोइंग है रिवर, हमारा सबसे ईस्ट साइड बिहार के ईस्टर्न पार्ट में, ये पार्ट हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आपको बांका भागलपुर रीजन में हमारा चंदन जो नदी है वो बहता है। हालांकि इतना बस इससे ही क्वेश्चन बनता है कि साउथ बिहार की नदियों में सबसे ईस्टर्न साइड फ्लोइंग कौन सा रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सा है, तो वो है हमारा चंदन रिवर। इसमें बस इतना ही पढ़ना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब हमने पूरे नॉर्थ बिहार की नदियाँ देख लिया था कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, फिर कोसी, महानंदा, तो हमने देखा था गंडक में कौन कौन से डैम्स हैं और फिर कौन कौन से इरीगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर कोसी पे कौन कौन सा हमने देखा था। तो उसी तरीके से हमारा सोन नदी यहाँ पे है ना। तो आज़ादी के पहले से सबसे पुराना जो डैम है हमारा, वो कैनाल सिस्टम चल रहा है ना, वो है हमारा सोन कैनाल, ठीक है, सोन कैनाल। तो सोन कैनाल के बारे में जान जाइए। ये हमारा 2 पार्ट में निकलता है, एक होता है ईस्ट सोन कैनाल और एक होता है वेस्ट सोन कैनाल। तो ईस्ट सोन कैनाल आपको बारून जगह है यहाँ पे औरंगाबाद के पास, इस बारून जगह से निकलता है और इधर के एरिया को वो इरीगेट करता है। जैसे कि आपको औरंगाबाद हो गया, स्लाइड पोर्शन ऑफ गया हो गया, फिर अरवल हो गया, दाऊद नगर, ये सब जगह को। और इसके वेस्ट हमारा जो सोन नदी है ना, मतलब वेस्ट कैनाल, वेस्ट सोन कैनाल जो निकला है, उससे आपको कैमूर, भभुआ, बक्सर, रोहतास, इन जगहों को वो इरीगेट करता है। तो ये हमारा हो गया सोन कैनाल के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की नदियाँ पूरा कंप्लीट हुआ
कि वो बिहार में कहाँ इंटर करता है और गंगा में कहाँ इंटर करता है। गंगा में नहीं कर रहा है तो फिर वो कहाँ जा रहा है, वो चीज़ें हो गई। प्लस उसके में कौन कौन से डैम हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछ लेता है एग्ज़ाम में, वो देखा है। हालांकि डैम्स और इरिगेशन वाला वो हम एक सेपरेट देखेंगे वीडियो। तो फिलहाल ये था हमारा वीडियो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की नदियों के बारे में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की नदियों के बारे में। ये जो नोट्स हैं वो मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार के बारे में, ठीक है। तब तक कुछ डाउट हो तो पूछिएगा और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।